आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में चलेंगे। एक ऐसा समय जब समाज में एक बहुत बड़ी बेचैनी थी। जी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जो बहुत महंगे कर्म कांडों और जन्म पर आधारित कठोर नियमों से बंधा हुआ था। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति थी और इसी उथल पुथल के बीच दो राजकुमारों ने सब कुछ त्याग दिया और एक क्रांति की शुरुआत की। हाँ, एक ऐसी क्रांति जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कोई राजनीतिक क्रांति नहीं थी, नहीं, ये विचारों की क्रांति थी। ये इस सवाल की खोज थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख का कारण क्या है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और इसी खोज से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक बेचैनी नहीं थी, इसके पीछे ठोस सामाजिक और आर्थिक वजहें भी थीं। हमारे स्रोत किन मुख्य कारणों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? मतलब समाज में दरारें कहाँ पड़ रही थी? दरारें कई जगह थीं और काफी गहरी थीं। सबसे बड़ी दरार तो वर्ण व्यवस्था में ही थी। अच्छा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई थी। कठोरता इतनी बढ़ गई कि शूद्रों को उपनयन संस्कार जैसे अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। उपनयन यानी वो जनेऊ या थ्रेड सेरेमनी जी। जो पहले समाज के एक बड़े हिस्से के लिए खुली थी, लेकिन बाद में कुछ ही वर्गों तक सीमित हो गई। ये तो सीधे सीधे ज्ञान और सम्मान पर कुछ लोगों का एकाधिकार स्थापित करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और इस एकाधिकार को मजबूत कर रहे थे ब्राह्मण। उनका सामाजिक वर्चस्व बहुत बढ़ गया था और इसका एक बड़ा माध्यम थे यज्ञ। हाँ। स्रोत बताते हैं कि यज्ञ बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले भी हो गई थे, ना? हाँ, बहुत खर्चीले। पशु बलि आम बात हो गई थी, खासकर बैलों की। ये एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है जो स्रोत उठाते हैं। ये सिर्फ दर्शन का टकराव नहीं था, ये तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था का सवाल था। सही कहा। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और बैल उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। तो एक तरह से आप लोगों की आजीविका को ही यज्ञ में होम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस नजरिए से देखें तो अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत भी बन गया था। अच्छा। और यहीं पर समाज के दूसरे वर्गों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे व्यापार के बढ़ने से वैश्य वर्ग, वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो रहा था। उनके पास पैसा था, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं था। वो वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर थे। तो वे एक ऐसे विकल्प की तलाश में थे जो उनके धन को सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाए और शायद एक ऐसा धर्म जो अहिंसा की बात करे, उनके व्यापारिक हितों के लिए भी बेहतर था। एकदम सही। वैश्य वर्ग एक शांतिपूर्ण और स्थिर समाज चाहता था। वहीं शूद्रों को तो एक ऐसी व्यवस्था की तलाश थी जो उन्हें मानवीय गरिमा दे सके। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा बदलाव के लिए तैयार बैठा था। जी, लेकिन हमारे स्रोत एक दिलचस्प राजनीतिक तनाव की ओर भी इशारा करते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। हाँ, शासक वर्ग से। तो क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज थी या ये एक तरह का पावर प्ले भी था? क्या क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों के वैचारिक और सामाजिक एकाधिकार को तोड़ने का मौका देख रहा था? कई इतिहासकार इसे इसी तरह देखते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म पर अपना अधिकार जता रहे थे, जबकि क्षत्रिय राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। तो इन नए धर्मों के माध्यम से क्षत्रियों ने सामाजिक और वैचारिक नेतृत्व की एक नई परिभाषा गढ़ी। तो ये साफ है कि समाज बदलाव के लिए तैयार था। इस असंतोष को सबसे पहले एक ठोस रूप दिया वर्धमान महावीर ने। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका रास्ता अत्यधिक तपस्या का था। ये कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा से होती है। जैन परंपरा मानती है कि महावीर कोई नए धर्म के संस्थापक नहीं थे। अच्छा? बल्कि वे 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में अंतिम थे। तीर्थंकर यानी वो महान शिक्षक जो संसार रूपी सागर को पार करने का मार्ग बताते हैं। और ये परंपरा कितनी पुरानी मानी जाती है? जैन अनुयायियों के अनुसार ये बहुत प्राचीन है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक बैल है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ओहो, ऋग्वेद में भी? जी। इसी आधार पर वो अपने धर्म को वैदिक परंपरा से भी पुराना मानते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, लेकिन वर्धमान महावीर को इस धर्म का वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने पहले से चले आ रहे विचारों को व्यवस्थित किया और संघ को मजबूती दी। तो महावीर के जीवन के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? उनकी यात्रा कैसी थी? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वे एक राजकुमार थे,
लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज में घर-बार छोड़ दिया। और इसके बाद? इसके बाद के 12 साल अत्यंत कठोर तपस्या के थे। उन्होंने अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया और अंत में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य? जी। इसके बाद वे जिन यानी विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। और इस कठोर तपस्या से जो ज्ञान उन्हें मिला उसका सार क्या था? हम त्रिरत्न के बारे में सुनते हैं। हाँ, त्रिरत्न ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक तरह का 3 चरणीय मार्ग है। अच्छा। पहला है सम्यक ज्ञान यानी सत्य का सही ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन मतलब उस ज्ञान पर अटूट विश्वास। और तीसरा है सम्यक आचरण यानी उस ज्ञान और विश्वास को अपने जीवन में उतारना। मतलब ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी कर्मों में ना दिखे। बिल्कुल। और इस आचरण को जीने के लिए 5 महाव्रत भी दिए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था, है ना? जी। पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण जोड़ा। लेकिन जैन दर्शन की एक बात जो मुझे सबसे अनूठी लगती है वो है अनेकांतवाद का सिद्धांत। हाँ, अनेकांतवाद। स्रोतों में इसका जिक्र है जिसमें एक हाथी और कुछ नेत्रहीन लोगों की तस्वीर दिखाई गई है। ये क्या है? ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। इसका मतलब है कि सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं और किसी भी एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। कहानी यह है कि कुछ नेत्रहीन लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। जो पूंछ पकड़ता है वो उसे रस्सी कहता है, जो पैर पकड़ता है वो ऐसे खंभा कहता है, हाँ। और जो पेट को छूता है वो उसे दीवार कहता है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अधूरा सच जानते हैं। ये तो 250 साल पुराना आज के सोशल मीडिया के एको चेम्बर्स का समाधान लगता है। हाँ। मतलब मेरा सच ही एकमात्र सच है वाली सोच एक समस्या तब भी थी। बिल्कुल। ये दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सिखाता है और उनकी ये सोच सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जैन धर्म मानता है कि चेतना या आत्मा सिर्फ मनुष्यों और जानवरों में ही नहीं बल्कि पत्थर, पानी, हर चीज में है। इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर है। जी हाँ, और इसी कठोरता को लेकर बाद में जैन धर्म में एक विभाजन भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा। अच्छा। उस समय जैन संघ के प्रमुख थे भद्रबाहु। वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। और कुछ लोग मगध में ही रुक गए। हाँ, स्थूलभद्र के नेतृत्व में कई जैन भिक्षु मगध में ही रुक गए। जब कई साल बाद भद्रबाहु और उनके अनुयायी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके हुए भिक्षुओं ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था। और यहीं से मतभेद शुरू हुआ। जी। जो वस्त्रहीन रहे और कठोर नियमों का पालन करते रहे वे दिगंबर कहलाए और जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाए। तो एक तरफ ये कठोर तपस्या का मार्ग था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि लगभग उसी समय एक और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी इसी दुख के सवाल से जूझ रहे थे, पर वे एक बिल्कुल अलग नतीजे पे पहुंचे, एक मध्यम मार्ग पर। जी। सिद्धार्थ गौतम, उनकी कहानी भी त्याग से ही शुरू होती है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, एक शाक्य क्षत्रिय कुल में। हाँ, उनके पिता ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखकर पाला था। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन की 4 सच्चाइयों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। और इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सुख सुविधा ये सब नश्वर है। सही कहा। उन्हें समझ आया कि रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस सत्य की खोज में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इसके बाद उनकी यात्रा भी तपस्या की ही रही शुरू में। हाँ, शुरुआती सालों में उन्होंने भी कठोर तप किया, पर उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या अत्यधिक भोग विलास, दोनों ही रास्ते गलत हैं। रास्ता बीच का है। रास्ता बीच का है। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध कहलाए।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और अंत में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। स्रोतों में उनके जीवन की इन घटनाओं को कुछ प्रतीकों से भी जोड़ा गया है। जी हाँ, और ये प्रतीक बौद्ध कला में हर जगह दिखते हैं। जन्म को कमल और सांड से, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, पहले उपदेश को पहिए से और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है। ये कमाल है कि कैसे बिना एक भी शब्द कहे सिर्फ इन प्रतीकों से एक पूरे जीवन और दर्शन को बताया जा सकता है। बिल्कुल, और उनके दर्शन का सार भी उतना ही संक्षिप्त और गहरा है। यह 4 आर्य सत्यों पर टिका है। 4 आर्य सत्य। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, इस दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। तीसरा, अगर इच्छा को खत्म कर दिया जाए तो दुख का निवारण संभव है। और चौथा, इसका एक रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग। जी, यह जीवन जीने का 8 सिद्धांतों वाला रास्ता है। इसे ही मध्यम मार्ग कहते हैं। यह न तो जैन धर्म जैसी कठोर तपस्या की बात करता है और न ही भौतिकवादी जीवन के भोग विलास की। यह एक संतुलित और व्यवहारिक रास्ता है। बौद्ध धर्म के भी अपने त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। जी। और बौद्ध धर्म में भी समय के साथ विभाजन हुआ। हीनयान और महायान, इनके बीच मुख्य अंतर क्या था? यह विभाजन चौथी बौद्ध संगीति के बाद हुआ। हीनयान जो पुरानी परंपरा थी, बुद्ध को एक महापुरुष मानती थी, एक मार्गदर्शक, लेकिन भगवान नहीं। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और उनका लक्ष्य व्यक्तिगत मोक्ष था। उनके ग्रंथ पाली भाषा में हैं, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। और महायान शाखा ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। उनका मानना था कि सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष ही काफी नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, बोधिसत्व का आदर्श। जी, बोधिसत्व। इनके ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, जो विद्वानों की भाषा थी। तो अंत में इन दोनों धर्मों ने कला, साहित्य और समाज पर जो विरासत छोड़ी, वो आज हमें कहाँ दिखती है? इनकी विरासत हर जगह है। जैन वास्तुकला में दिलवाड़ा के मंदिर हैं, या फिर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति। और बौद्ध कला में तो स्तूप का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ एक स्मारक तो नहीं है, इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जी, सांची के महान स्तूप को ही देखें। उसका जो अर्धगोलाकार गुंबद है, उसे अंड कहते हैं, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसके शिखर पर हर्मिका है, जहां पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, और उसके ऊपर लगा छत्र सम्मान का प्रतीक है। और इसके चारों तरफ जो विशाल प्रवेश द्वार हैं, तोरण। वे तोरण सिर्फ द्वार नहीं हैं, वे पत्थर में कही गई कहानियां हैं। उन पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। एक तरह की पत्थर की किताब। हाँ, बिल्कुल, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, वे भी इन चित्रों को देखकर धर्म की शिक्षाएं समझ सकें। और साहित्य के क्षेत्र में आपने पाली और प्राकृत भाषाओं का जिक्र किया। यह भी एक बहुत बड़ा योगदान था। ब्राह्मण धर्म जहां संस्कृत का प्रयोग कर रहा था, वहीं इन दोनों धर्मों ने आम लोगों की भाषाओं प्राकृत और पाली को अपनाया। इससे ज्ञान जन जन तक पहुंचा। तो संक्षेप में कहें तो जैन और बौद्ध धर्म सिर्फ नई पूजा पद्धतियां नहीं थे, वे उस समय के जटिल कर्मकांडों और कठोर सामाजिक ढांचे के खिलाफ एक सामाजिक और बौद्धिक क्रांति थे। बिल्कुल, उन्होंने हिंसा, नैतिक आचरण और सरल जीवन पर जोर दिया, जो उस युग के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। और इन दोनों धर्मों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जीवित है। जी, अहिंसा का सिद्धांत, अनेक दृष्टिकोणों का सम्मान करने वाला अनेकांतवाद और संतुलन की बात करने वाला मध्यम मार्ग, ये सब आज भी हमारी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये धर्म मूल रूप से सामाजिक सुधार के आंदोलन थे। यहाँ एक अंतिम विचार यह है कि क्या इन प्राचीन धर्मों की शिक्षाएं, विशेष रूप से इच्छाओं पर नियंत्रण और अनेकांतवाद जैसा सहिष्णु दृष्टिकोण, आज के इस भाग दौड़ भरी, भौतिकवादी और विभाजित दुनिया में हमें कोई सार्थक